ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आइए आज की योग यात्रा शुरुआत करते हैं। इच्छा अनुसार आप आसन में बैठें और गहरी लंबी सांस लेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्त्यमामृतात्। ॐ स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमसो मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ना है। जितने समय सांस लीजिए उतने समय में सांस को छोड़ दीजिए। इससे श्वसन तंत्र की सारी बीमारियों से चाहे निद्रा हो, आपका आंधी हो, सर दर्द हो, जुकाम हो, कपड़िया का दर्द, ये सब ठीक होता है। आइए करते हैं भस्त्रिका। चालीस सुख के साथ भस्त्रिका करें। अंजलि के मध्य भाग को दबाएं। ये किडनी का पॉइंट है। किडनी हमारी स्वस्थ रहे, ये हमारे सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बदलें। दूसरे तिली के मध्य भाग को दबाते हुए स्वीकार करें। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आइए मेरे साथ
1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका करते हैं। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का जाप, ओम का स्मरण। हाथों को उठाइए और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को, गर्माहट को आंखों के ऊपर रखें, पूरी जगह पर रूपांतरित करें। इससे आंखों की लाली ठीक होती है, चेहरे का और रूखापन दूर होता है। इसके बाद ओम के उच्चारण के साथ में धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेलियां देखिए। ओम। पैर सीधे कर लीजिए, आदत नहीं है। 10 के कर रहे हैं, 11 नाखूनों का आपस में घर्षण कीजिए। जो हो बोल मस्त मत बिल्कुल कैसे आप तो देख रहे हो। और पीछे हो गया क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज। उनको कभी बड़ा अजीब गरीब दर्द होता है, दर्द होता है और लोगों को कितने सोचता है। ये लगता है कैसे करके ठीक हो जाए, कि मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं कि दर्द के मरीज को बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पर रखें। जब दर्द होता है तो मरीज तो ठीक जाता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते घुटने को सीने से लगाएंगे। पूरा खेल सांसों का है, इसलिए लंबी सांसों के साथ में करें। जैसे फेफड़ों तक सांस भरे, शरीर के रोम रोम में सांस भरनी चाहिए। एक बार बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन, ठीक है। तो 2025 विगत वर्ष और आज से 2026 चालू हो गया है। आगत और विगत दोनों वर्षों की आपको शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय, कल्याणकारी हो, सफलताओं से भरा हुआ हो। ये हमारी आपके लिए मंगल कामना है, ये शुभकामना है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज से नया सत्र चालू, नया वर्ष चालू हो गया। चलिए आसन बैठ जाए और अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। जिस प्रकार से फलों में आम सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही योग में कपालभाति सबसे बढ़िया होता है। आप करिए, चेहरे का रूप, ये नेचुरल ब्यूटी के लिए जो है कपालभाति सबसे अच्छा है। उसके बाद पेट की सारी बीमारियों का समाधान करता है। पैर उल्टी हो, जी मचलाना हो, कैदस हो रहे हो,
आपकी बीपी बढ़ रही हो, आपकी शुगर की समस्या है, आपकी पीलिया की समस्या है, आपको कपालभाति करना है। ये बात अवश्य है कि यदि आप रोग से पीड़ित हैं तो फिर आपको कपालभाति बढ़ाना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपका 15 से 20 मिनट, और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको 2 से 3 मिनट आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, अब नियमित करिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। चलिए करते हैं। श्वास झटके साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते चले, है ना। यही योग की खूबी है, खासियत है कि योग तो होते होता है, शरीर स्वस्थ होता है, हमारा आध्यात्म भी मजबूत होता है, प्रबल होता है। विश्राम, उस पर के लिए शांत बैठे, श्वास की गति को सामान्य बनाए और मन ही मन ओम का स्मरण, ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विष्णु, ओम महादेव। सारा संसार ओम में समाया हुआ है। सरस्वती के प्रथम मंत्र ओम का मन ही मन स्मरण। पतलियों का भाषण करें आपस में। और पूरी चैतु तक ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको पूर्ण में आपको बता दिया। ओम। सर्वाइकल से यदि हमारे कोई भाई बहन लड़ते हैं तो अब मैं जो आपको सूक्ष्म व्यायाम कराना चाहता हूँ वो उसको बहुत अच्छे से करें। सर्वाइकल पेन के लिए राउंड बनाएगा सूक्ष्म व्यायाम, आप बढ़िया करके देखिए, सुनिए, समझिए और करिए, करना पड़ेगा। आप कहीं देखने सुनने से काम कर लिया आदत नहीं चलेगा। ये सब सर्वाइकल पेन के लिए लगभग 6 से 7 छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बढ़ा के 10 बार करेंगे, मैं 5वां 7 बार आपको करके बता रहा हूँ। आपको जस्ट 3 गुना आपको बढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है सर्वाइकल पेन से, और तो और जीवन जी रहे कभी कभी मुश्किल से लगता है। स्वाद दूसरी थी या तीसरी, ये चौथी।
देखा ये 5 में क्यों भैया नाश्ते का नहीं क्या? ये 6वीं लंबी सांसों के साथ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये 7वीं रुक को हाक रहे लंबी सांस लेते हुए बच गए। दाई तरफ छोड़ दें। सर्वाइकल पेन का जबरदस्त इलाज। और हाथों को पीछे टेक लें। ये 8वीं एक्सरसाइज है। आराम आराम से जितना बने जैसा बने वैसा करें, क्योंकि सर्वाइकल पेन में बहुत ही जबरदस्त दर्द होता है। हिला नहीं सकते, बुला नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग खुशी खुशी योग को अपनाइए। अगर आप खुशी खुशी अपना लेते हैं तो आप बीमार होंगे ही नहीं, और बीमार हो भी गए मान लीजिए तो आप बड़ी आसानी के साथ ठीक हो जाएंगे। इसलिए बढ़िया करिए। कुछ लोगों को बड़ा घमंड रहता है, साहब हमारे पास तो धन है, हम तो इलाज करेंगे। जब समस्या खड़ी होती है तो धन भी बराबर साथ नहीं देता। मैं मानता हूँ कि धन बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। पैरों को सीधा खोल लीजिए। एक बार फिर से बटरफ्लाई कर लें, बहुत आवश्यक। ऐसे आपके नेता के पास में, निःशब्द के पास में, कुल्ले के पास में जमा चर्बी धीरे धीरे बंद होने लगती है और आपके कमर से कमर के पास में जमा चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है। बस अच्छा पर रेगुलर आप योगी बन जाए, अभ्यास करें, प्राणायाम करें। इससे हमारा नकारात्मक चिंतन, कई लोगों को मैंने देखा है वो सकारात्मक बात करते ही हर समय उल्टी सीधी बात करें, क्यों उनके दिमाग का चिंतन जो है वो नकारात्मक है। नियमित प्राणायाम करें, आपका चिंतन ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर आप हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगेंगे। चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्दी, जुकाम, बहुत ज़बरदस्त बीमारियाँ हैं, उससे ठीक होती है। कैंसर तक की बीमारी इससे ठीक होती है। पर आपको आधा पौन घंटा, 1 घंटा आपको अनुलोम विलोम करना होता है। स्मरण शक्ति जबरदस्त है। स्मरण शक्ति लोग ज़माने की सारी चीज़ें खाते पसंद होता है। अब रेगुलरली खाते हो तो अच्छी बात है, पौष्टिकता पर खर्च करना चाहिए शरीर के, पर अनुलोम विलोम उनके लिए रावण है। स्मरण शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने ये किया था, बच्चों पर सर्वे किया, प्रयोग किया और पाया कि जो बच्चे प्राणायाम नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, उनको परीक्षा में कम मार्क्स मिले, और जो योगी बच्चे थे, योग करने वाले बच्चे थे, उनको परीक्षा में अधिक मार्क्स मिले। तो इससे साबित होता है कि योग करने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, लोग हैं, उनकी स्मरण शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। चलिए आइए करते हैं। लंबी सांस लेना, छोड़ना, और हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते चलिएगा। ठीक है, एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ ये 2 उंगलियां। बाएं से शुरू करेंगे, बाएं पर ही समाप्त करेंगे।
हमने कैसे रख दिया भैया लेके बैठ लो वही ना हुआ है वीडियो विश्राम। बाइनेस का से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। उस पर के लिए शांत बैठे दृष्टि आगे चक्र में मन ही मन ओम का जाप। श्वास की गति धीरे धीरे सामान्य बनाइए। अंदर बनाए और हाथों को क्रॉस करते हुए पीछे जाते हुए हाथ को आप देखेंगे, देख लीजिए फिर करिए। ये दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को छूता है, देख लीजिए। और दूसरा हाथ पीछे जाएगा, पीछे जाते हुए हाथ की हथेली को देखना, ठीक है ना? ऐसे पर्वताकार जाए, देखिए किस प्रकार ये आपको गिनती 10 से प्रारंभ करके 100 तक आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की गिनती तक देखना है। इससे पीठ की ऐठ एंड जकड़न कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जबरदस्त है। अब अधमर कटासन ये भी पीठ के ऐठ एंड जकड़न कमर दर्द के लिए है ना। एक कमर के पास जमा चर्बी बर्न होती है और कमर स्लो हो जाती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोनों पैरों के बीच में आता है 116 फीट का। और अर्धमर कटासन के दूसरा पौधे दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और मैं आपको लेट के करने वाले प्राणायाम बताता हूँ, है ना। देखिए अब आप कैसे करते हैं। ये इस प्रकार से लेट गए, है ना। लेट के पर कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ना। पीठ के ऐठन और जकड़न के लिए हाथ सीधे करेंगे, ये कहलाता है मकरासन।
आँख सीधे करें, सामने देखना है। सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस, फिर ध्यान से देखिए। सांस लेकर ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। इस प्रकार से मैंने आपको ये 5-7 बार आपको बताया। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बढ़ा लीजिए। पैर की पंजे आपस में मिले हुए, हाथ बाजू से आ जाएंगे। भुजंगासन। आसमान की तरफ देखना है। मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ तो बिल्डिंग की छत को देखा। अब इसके बाद त्रिया भुजंगासन। पैर फैले हो गए। ये बाईं ओर से दाएं पैर के अंगूठे को मैं देख रहा हूँ। वापिस दूसरी बार मैं दाएं कंधे की ओर से बाएं पैर के अंगूठे को देख रहा हूँ। इस क्रिया को आपको अपने अनुसार बढ़ा लीजिए, जरूरत के अनुसार। उसके बाद में हाथ ये टेनिस टेक लीजिए और उस पर दाढ़ी रख लीजिए। एक एक पैर का चालन कीजिए। एक एक पैर का आपको चालन करना है। ये सब कमर के दर्द के लिए औसत रूप से हर 10 में से 5 व्यक्ति कमर के दर्द से परेशान है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये सब उसी के लिए। किसी की पेट दर्द है तो किसी की पीठ की नस चढ़ी हुई है, किसी की कमर दर्द है, किसी के कमर में बहुत मोटापापन है। इतना मोटापा है कि उनसे हिले डोला नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है जमा दोनों पैरों से। तो वो एक्सरसाइजों को बढ़िया आराम से करें, इत्मीनान से करें। समय उसे देना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन दें। बाकी आपका अपना जीवन आप अपने हिसाब से जिए, अपनी दिनचर्या को देखा, अपने उद्योग धंधे को देखा। ठीक है। चलिए अब लेट जाते हैं पीठ के बल, और ये भी आपको करा देता हूँ नौकासन। एक एक पैर से कीजिए। न्यून कोण बनाते हुए आपको इनको उठाना। श्वास लेते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना। धीरे धीरे आराम आराम से, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। दोनों पैरों से अर्धहलासन। ये अर्धहलासन है। पैरों से 90 अंश को कोण बनाते हैं। ये अर्धहलासन कहलाते हैं। ठीक है। अब पूर्ण हलासन में आपको करना। पैर जो है आपके सिर के ऊपर जाके लग है ना। ये पूर्ण हलासन है। उस पर रुकने के बाद में धीरे धीरे वापस। ठीक है। अब इसके बाद में आपको साइकिलिंग करा देता हूँ। साइकिल चलाइए आप। साइकिल छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, पर आपको बड़े लाभ ये दिलाते हैं, इसलिए आपको करना है। एक आंवला आप प्रतिदिन खाएं। सुबह आंवले का ही सीजन है, आंवला बहुत आ रहा है। एक आंवला प्रतिदिन खाइए।
अच्छा है, ऐसे ही खा लें, अचार के रूप में खा लें, जिस रूप में खाना, पाउडर फॉर्म बना लें, जब सीजन है तो पाउडर फॉर्म में खा लीजिए। पदंगुष्ठनासा स्पर्शासन। दोहराना है इसके बाद, दोनों पैरों से एक साथ। ओवन मुक्तासन, एक पैर से पहली नब्बे सांस लेकर छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाना। यहाँ से घुटने को दबाना और यहाँ से सिर को उठाना। अच्छा, छाती से लगाना ना। दोनों पैरों से एक साथ। चलत पवन मुक्तासन झूला झूले, ये गैस की बीमारी का जबरदस्त इलाज है पवन मुक्तासन। इससे आपकी पीठ की मालिश हो जाती है। विश्राम। जब आपको उठना हो तो बाईं करवट आप धीरे से आप उठ जाइएगा। बाईं करवट हो गई, के बैठ गए और आसन बैठ गए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ में बाह्य प्राणायाम, इसमें मूलबंध, उद्यानबंध और जालंबंध का एक साथ प्रयोग होता है। मूलबंध में गुदा द्वार को संकुचित करते हुए ऊपर खींचते हैं, हाँ? उद्यानबंध में पेट को पीठ से लगाते हैं और जालंधर बंध में गले को लॉक करते हैं। तो इससे गुदा द्वार से संबंधित बीमारी जैसे बवासीर है या अन्य बीमारियां वो ठीक होती हैं। यहाँ से उद्यान बंध से पेट की बीमारियां ठीक होती हैं और जालंधर बंध से गले की बीमारियां जैसे थायराइड है और जो बीमारियां हैं गले से होती हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। चलिए आइए कराता हूँ मैं आपके साथ। सांस ले लें, छोड़ दें। आप गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर खींचते हैं, पैर पेट को पीठ से लगाते हैं और गले को लॉक करते हैं। सांस रोकिए। जब आप जितना रोक सकते हो उतना रोकना है और फिर श्वास को छोड़ देना है। तो तीनों बंद खुल जाते हैं, मूलबंध भी खुल जाता है, उद्यानबंध भी खुल जाता है और जालंधर बंध भी खुल जाता है। इससे तीनों प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। इसलिए बाह्य प्राणायाम बहुत लाभ है। चलिए फिर से कराता हूँ। फिर से कर मैं आपको अग्निसार क्रिया कराता हूँ। अग्निसार क्रिया से हाथों की मालिश हो जाती है और आंतें हमारी स्वस्थ रहती है। ठीक है, झटके के साथ में इसको पूरे पेट को घुमाना है। बार को ना ये थे अग्निसार क्रिया। अब उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम से हकलाना, तुतलाना, लार बहना और थायराइड जैसी बीमारियां इससे
ठीक होती है, गला आपका साफ होता है, स्वर आपका बहुत सुंदर और मीठा होता चला जाता है। इसलिए ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। चलिए करते हैं उज्जैन में, देख लीजिए फिर करिए। गले को लॉक करते हैं, गले को खोल देते हैं और बाइनास का सांस को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये उज्जैन प्राणायाम है ना, और करा देता हूँ अभ्यास, ध्यान से देखिए। इससे दांतों का दर्द भी ठीक होता है। जो लाभ बताए बहुत होते हैं, बाकी दांतों का दर्द भी है वो भी ठीक होता है। बिहार को निकलते हुए गले की मालिश कराएं। आप भ्रामर हो गए, आपके चंचल मन को स्थिर करने के लिए बड़ा लाभ होता है। इससे भ्रामरी से जो दांत भी जमते हैं, अगर दांत चल रहे हैं आपको, वो भी इससे ठीक होते हैं और मन एकाग्र होता है और आपका मन काम करने में लगता है, विद्यार्थियों का मन पढ़ने में लगता है, याद होता है, क्योंकि एकाग्र हो जाता है, आपको फोकस हो जाता है। भटकते हुए मन को वश में करने के लिए, एकाग्र करने के लिए भ्रामरी की बहुत जबरदस्त है। तो आइए करते हैं। ये 2 उंगलियाँ माथे का, शेष 3 उंगलियों से आंखें बंद और दोनों कानों से, दोनों अंगूठों से दोनों कान के पोरे बंद करते हैं और मेरे सीधा ध्यान रखते हैं। और घुटने के ऊपर व्यतीत करेंगे। शांत मन से एकांत। और अब करेंगे प्रणव प्राणायाम, मेडिटेशन इसको कहते हैं। दृष्टि आज्ञा चक्र में, ये आज्ञा चक्र कहलाता है, जहाँ बहन टीका लगाते हैं, भाई बहन पूजा के समय यहाँ पर टीका लगाते हैं।
और पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान लगाइए। ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विश्व, ओम माता, सारा जगत इसलिए कम से कम 2 से 5 मिनट मेडिटेशन, प्राणायाम, इसको बढ़ा करके 15 मिनट तक कर सकते हैं। मन को वश में करने के लिए मेडिटेशन आपका जबरदस्त लाभ पहुँचाता है। अभी आप कर रहे थे प्राणायाम और योग को यही विराम देते हैं और करते हैं शांति पाठ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधियाः शांति, वनस्पतियाः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञ में शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। शांति शांति शांतिर्भवतु। लंबी सांस में रोमांचक करेगा। कानों को तुझे महक, इससे कानों का बहरापन दूर होता है। इससे एक बार नाक से पैसा लगाइए, इससे कानों के पर्दों पर प्रभाव पड़ता है। किसी हर प्रकार की गलती के लिए परमात्मा परमेश्वर से क्षमा याचना करें, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो हो जाती है। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें हर गलती के लिए माफ़ करें। जो भूल चूक हो गई है, गलती हो गई, वो जाने उसकी तो मित्रों, आज की योग यात्रा को यही विराम देते हैं। आप आज से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ हो गया। आप सभी के लिए नए वर्ष की बारंबार बधाई, शुभकामनाएं। ये वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय है, कल्याणकारी, सफलता से भरा हुआ है। आप खुश रहें, आपके परिवार के लोग खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, तन से मजबूत रहें, मन से मजबूत रहें, धन से मजबूत रहें। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सादर चरणों प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा को यही विराम देते हैं। ओम।